अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, आज की वीडियो मेरी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो 2024 में कनाडा आना चाहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई कर चुके हैं या ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और आप किसी वक्त भी यहाँ पहुँचने वाले हैं 2024 में, या आपने इमिग्रेशन डाली है और आपने पीआर का वेट कर रहे हैं, या आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, आप किसी तरीके से भी यहाँ कनाडा आ रहे हैं और आप शुरू में परेशान हैं कि आपने किस तरीके से जॉब्स करनी है, कैसे सर्वाइवल होगा और किस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेयर करेंगे। क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपके पास वर्किंग राइट्स लिमिटेड होते हैं, आपके पास पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है 20 आवर्स अ वीक आप काम कर सकते हैं, 20 घंटे से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 20 घंटे ज़्यादा आप जब काम कर सकते हैं जब आपका कैंपस ऑफ हो, मतलब आपका कोई ऑन गोइंग स्टडीज़ नहीं हो, सेमेस्टर ब्रेक हो आपका, जब आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स को बड़े चैलेंजेस रहते हैं, और जब वो इस कनाडा में एंटर होते हैं, दुनिया में आप किसी मुल्क में भी जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर, डिफरेंट इश्यूज आपके साथ रहते हैं, राइट। सो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, या आप आप बेसिकली आप एज एन न्यू इमिग्रेंट भी आ रहे हैं, आपने किस तरीके से इनिशियली जॉब्स को फाइंड करना है और कौन सी जॉब्स पार्ट टाइम आपके लिए बेस्ट रहेंगी जिसमें आप अपना सर्वाइवल कर सकें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस निकाल सकें, किस तरीके से जो है वो आप सारी चीज़ें कर सकें। क्योंकि बड़े लिमिटेड फंड्स होते हैं, ज़्यादातर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत लिमिटेड फंड्स जिनके पास होते हैं। एक साल का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई, मतलब एक साल की वो फीसेस पे करते हैं, उसके बाद उन्होंने खुद करना होता है और पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनको कह देते हैं कि भाई बस अब हमने ये पे कर दिया, अब आपने अपना खुद सर्वाइवल करना है, खुद ही आपने सारी चीज़ें बेयर करनी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, मेक श्योर करें मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए भाई, अगर आप यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो मैं आपको कोई 7 से 8 डिफरेंट ऑप्शंस बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है क्या जॉब्स आपको करनी चाहिए और किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करेंगे। क्योंकि देखिए, आप जब स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं या जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए सबसे पहला मसला है। आपको अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटी देनी होती है, ना कि आपको किसी पार्ट टाइम जॉब को प्रायोरिटी देनी होती है। क्योंकि आप अपनी जॉब्स की टाइमिंग को शायद किसी हद तक एडजस्ट कर लें, मगर आप अपनी क्लासेस को आप ये नहीं कह सकते कि मेरी क्लासेस को भाई इस टाइम पे लो। वो तो आपको जो यूनिवर्सिटी ने स्केड्यूल देना है, आपने उसको फॉलो करना है। तो भाई, सबसे पहली जॉब जो है, जो देखिए मैं मुझे तकरीबन, मैंने खुद स्टूडेंट लाइफ गुजारी ऑस्ट्रेलिया में, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स मैं वहाँ रहा हूँ और तकरीबन 4-5 साल मेरे स्टूडेंट स्टूडेंट वीज़ा पे गुजरे। तो मुझे पता है बड़ा टफ होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, और ख़ासतौर पे कनाडा कनाडा जैसे कंट्री में इट्स ऑल टफ है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आपके वेदर आ जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जॉब आपने जो करनी है, आपने देखनी है, वो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो फूड डिलीवरीज की जॉब है, जिसके अंदर आपके स्किप आ जाता है, ऊबर ईट्स आ जाता है, डो डैश आ जाता है। ये तीन जो है इस वक्त पूरे कनाडा वाइड बेस्ट एप्लीकेशन है। मैं अल्बर्टा में हूँ, कैलगरी में हूँ, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स ज़्यादातर फोकस करते हैं वो इन डिलीवरी ऑफ एप्स के थ्रू जो है वो अपना काम करते हैं, क्योंकि बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। फ्लेक्सिबल इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल आपकी सुबह में क्लास है, शाम में आपने जो है वो आपने जैसे क्लास खत्म की, आपने अपनी एप्लीकेशन ऑन करी, अपनी डिलीवरी की व्हीकल ली, अपनी अपनी कार ली और आपने अपना स्टार्ट कर दिया। इसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट कार की होती है। आई मीन, समर में लोग बाइक पे भी कर सकते हैं, ऊबर इट्स में बाइक का भी, मोटर बाइक, बाईसाइकिल का भी ऑप्शन है। सो बट रिकमेंडेड ये है कि आपके कार होगी, कि मेनली आपने थ्रू आउट द ईयर आपने डिलीवरीज करनी, तो आपको कार चाहिए। ठीक है जी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अपने हिसाब से, इसमें कोई शिफ्ट का चक्कर नहीं है, अपने हिसाब से आप मैनेज करते हैं। और स्किप में शिफ्ट का चक्कर होता है बड़ा, वो भी अपने हिसाब से शाम की शिफ्ट ले सकते हैं। ऊबर डो डैश में ऐसा कोई सीन नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से निकालें। और इसमें देखिए, सबसे चीज़ ये, अगर आप कई लोगों को मैंने देखा है वहाँ 2-3 ऐप्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में ऑर्डर जा रहा है और वहाँ पर जो है वो 2-2, 3-3 जो है ना वो डिलीवरीज एक साथ अटेंड कर रहे हैं, तो घंटे के $30, $40, $50 अप टू $50 एन आवर तक मैंने लोगों को देखा है बनाते हुए। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सो ये एक अदर सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है बीइंग एन स्टूडेंट। अगर आप आ रहे हैं तो डिलीवरीज की जॉब्स को फोकस करें, क्योंकि इसमें आपको आज़ादी है, अपनी जॉब को अपनी स्टडीज़ को जॉब को साथ मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि आपको जो है वो जाहिर है, आप एक साल के जीआईसी वगैरह अपना पे कर आते हैं, आपके पास बड़े लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो आपको जॉब ऐसी फोकस करनी है जिसमें आपके कम टाइम में ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस हो। क्योंकि अगर आप मिनिमम वेजेस की जॉब से फोकस करेंगे तो उसमें सिर्फ आप हैंड टू माउथ ही रहेंगे, और मे बी अपने ग्रोसरी श्रोसरी की बिल्स पे कर दें या अपना रेंट दे दें, अदरवाइज आपके पास और कुछ नहीं बचेगा, आपको फिर आगे फीसेस वीसेस में इश्यूज होंगे। तो दूसरी जॉब मैं आपको समझता हूँ जो बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए, या इवन आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट भी आ रहे हैं तो आप भी डिलीवरीज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको फेस चैलेंजेस काफ़ी फेस करने होंगे, चीज़ों को समझना, रूट्स को समझना, तो डिलीवरीज जॉब जो है बेस्ट है।
सेकंड ऑप्शन आपके ये है वो मॉल्स के अंदर जो रिटेल स्टोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइडो हो गया, रॉजर्स हो गया, ये बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, राइट। जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूफोन है, जैज़ है, मोबाइलिंक्स है, राइट। इस तरीके से यहाँ पर जो है टेलीफोन प्रोवाइडर्स के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं, रॉजर्स है और इसके साथ साथ फाइडो है, शॉ है, राइट। तो इनकी सेल्स एसोसिएट्स की पोजीशंस होती हैं, या उनको कस्टमर सर्विसेज भी कहते हैं, मेनली वो सेल्स एसोसिएट्स की पोजीशंस होती हैं। तो इन पोजीशंस को अप्लाई करें। इसका देखें सबसे सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि आप बेसिकली 20 आवर्स अ वीक काम करेंगे, बट उसमें आपको बेस पे भी मिलती है, मिनिमम वेज भी आपको एम्प्लॉयर पे करेगा, साथ साथ आपका कमीशन होता है, आपके टारगेट्स होते हैं, आपने वो सेल करना है तो उसके साथ साथ आपको कमीशन भी मिलता है। तो यहाँ आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं इनकम को अर्न करने के। बनस्बत आप कहीं किसी स्टोर पे काम करें, वहाँ मिनिमम वेज कलेक्ट करें, वहाँ आपको कोई बोनसेस इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, राइट, नहीं एम्प्लॉयर पे करता है। तो ये सेकंड ऑप्शन है, बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड ऑप्शन मैं समझता हूँ किसी कॉल सेंटर के अंदर आप, फॉर एग्जांपल, या इन्हीं कंपनीज के कॉल सेंटर्स के अंदर भी जॉब्स होती है जो कि वर्क फ्रॉम होम भी होती है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी होती है, वो आप पोजीशंस ले सकते हैं। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड पोजीशंस होती हैं, सेल्स की पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट कंपनीज हायर करती हैं, जो आपने जहाँ आपने आउटबाउंड कॉल्स करनी होती है, मतलब बेसिकली आप कॉल करते हैं और अपने अपना चूरन बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल करते हैं विद फोन, राइट। सो ये अच्छी ऑप्शन है, इसमें भी आपको सैलरी प्लस कमीशन मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बुक स्टॉल्स होते हैं, वहाँ बुक स्टॉल्स के ऊपर जो है वो सीजनल पोजीशन निकलती है, जहाँ पर आपको बुक सेलर्स की जॉब्स होती हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पर अप्लाई करें। इंडीड जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए भी सर्च कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में अप्रोच करें, देखें आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अदरवाइज दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के जो बुक स्टोर्स होते हैं उनको अप्रोच करें आप, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी एक बड़ी रिवायती जॉब है जो बड़ी ही दुनिया वाइड जो है बड़े इसके चर्चे रहते हैं, लोग करते हैं, और क्योंकि काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू, इतनी फिजिकली डिमांडिंग नहीं होती। वो बेसिकली एक जॉब होती है सिक्योरिटी गार्ड की, राइट। सो सिक्योरिटी गार्ड जो है ये हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब किताब नहीं है कि आप जो है कहीं भी चौकीदार लग गए, उसने बोला भाई मेरी कंपनी में आके काम कर लो, या मेरी जगह को जो है वो आप जो है वो इसको लुक आफ्टर कर लो, या इसको प्रोटेक्ट करो, इस प्रेमिसेस को, राइट, या इसको बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करो, तो आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लग जाओ। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, प्रॉपर डिफरेंट कंपनीज है, लेट्स से गार्डा है, पैलाडिन है, डिफरेंट जो है वो सिक्योरिटी की कंपनीज हैं। और अच्छा, यहाँ पर तरीका ये होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स होती हैं उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, और लाइसेंस कोई बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर अबाउट ओंटारियो, डिफरेंट प्रोविंसेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बट यहाँ अल्बर्टा के अंदर यूजली 3 to 4 days का एक कोर्स होता है, और वो कोर्स बेसिकली आई थिंक इट कॉस्ट यू अराउंड $250 to $300। तो वो कोर्स आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक $300-400 के अंदर आपका लाइसेंस बन जाता है, एंड देन उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। अब इनिशियली जॉब्स जो हैं वो उसमें दो ऑप्शन है। एक आपकी स्टैटिक गार्ड होता है, बेसिकली आपने जो है जाके कहीं मॉल वॉल में खड़े होना है और प्रीमिसेस को सिक्योर करना है। दूसरी आपके एक मोबाइल पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग के अंदर आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कंपनी की गाड़ी होती है, आपने जो है वो ऑल अराउंड द सिटी उनकी जो भी साइड्स होती हैं आपने वहाँ जाना है, उसको मॉनिटर करना है, और मेक श्योर करना है कोई ब्रीचेज हैं तो उसको रिपोर्ट करना है, उस पूरी साइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो जनरली स्पीकिंग इस जॉब्स के अंदर जो है मोबाइल पेट्रोलिंग की $20 $19 तक मिल जाता है। $18 भी मिलता है लोगों को, बट डिपेंड करता है। अगर आप बड़ी कंपनीज को टारगेट करें तो अच्छे पैसे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, इस गार्डा वर्ल्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। पैलाडिन भी अच्छा ग्रुप है। गार्डा थोड़े बेहतर पैसे देता है। ग्रुप फॉर अस, एक G4S जो है वो एक कंपनी है, वो आई थिंक वो भी समवेयर अराउंड सेम पैसे देते हैं, अराउंड $18-20 एन आवर फॉर मोबाइल पेट्रोलिंग। स्टैटिक गार्ड में जो है वो थोड़ी कम मिलती है, डिपेंड करता है। अगर आपको परमानेंट साइड मिल रही है तो वहाँ पर शायद आपको 18, 20, $21 तक भी मिल सकता है। तो सिक्योरिटी गार्ड बेस्ट ऑप्शन है भाई। पार्ट टाइम आप 20 घंटे ही कर सकते हैं। आप मंडे टू थर्सडे काम कर रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे की शिफ्ट आप पकड़ सकते हैं, डे नाइट आपको जो सूट करे, या जिस तरह की अवेलेबिलिटी हो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है सिक्योरिटी की जॉब्स का, तो ये एक ऑप्शन को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिनका आईटी का बैकग्राउंड है, जो लेट्स से अपनी कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान से बैचलर्स मास्टर्स या डिप्लोमा किया हुआ है, उनके पास किसी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है, राइट। सो मैंने यहाँ लोगों को देखा है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हम बेसिकली, फॉर एग्जांपल लेट्स से फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो आपके फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, आप इनके थ्रू अपनी प्रोफाइल्स बना के आईटी सपोर्ट से रिलेटेड काम ले सकते हैं, या छोटी छोटी जॉब्स कर सकते हैं, और वो भी आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करेगी। कुछ ना कुछ आपके पास सेविंग्स बनेंगी, तो आप जो है ना वो फ्रीलांसिंग के काम को भी देखें, क्योंकि वो आप अपने टाइम के हिसाब से जो है उन काम को कर सकते हैं, और उस तरीके से डेडलाइन को मीट कर सकते हैं जो भी आपका कस्टमर होगा, राइट।
अच्छा, इसके साथ जो है वो एक बड़ी लाइक आई मीन हर बंदे की ये प्रायोरिटी होती है कि भाई यहाँ किसी न किसी तरीके से कोई लगी बंदी जॉब बन जाए। तो वॉलमार्ट हो गया, सुपर स्टोर हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर आपके पास शॉपर्स ड्रग मार्ट हो गई, ये कनाडा की कुछ रिटेल स्टोर्स हैं, ग्रोसरी रिलेटेड, मेडिसिन, फार्मेसी, ये सारी चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड जॉब मिल जाती हैं, जैसे CSR कह लें उसे, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कह लें। तो ये जॉब्स भी जो है मिनिमम $15-16 देती हैं। तो बट स्टिल अगर आप इस तरह की जॉब देखना चाहते हैं और ज़्यादा अपने आप को वेदर एक्सपोजर से बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह की जॉब्स को देख सकते हैं। और अगर आपका प्रायोरिटी ये है कि नहीं भाई ज़्यादा पैसे निकालने हैं, कम टाइम मेरे पास है, मुझे स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं आपसे मशवरा ये दूंगा कि आप जो है वो डिलीवरीज़ की जॉब्स में जाएँ, उसमें ज़्यादा आपको अर्निंग के चांसेस हैं। या आप सेल्स पोजीशंस पे जाएँ जहाँ पर आपको बेस पे कमीशन मिलेगा। देखिए, मैं आपको क्लियरली एक बात बता सकता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट कोई 13-14 साल हो गए हैं पाकिस्तान से निकले हुए, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में मैंने ज़्यादातर सेल्स की पोजीशंस की हैं, क्योंकि सेल्स के अंदर देखें एक चांसेस ये होते हैं, अ, आपको सीखने को बहुत मिलता है सेल्स की पोजीशन में। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको लर्निंग बहुत एडवांटेज मिलता है कि बनिस्बत आप कहीं क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर आप कहीं किचन हैंडलिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ आपको आप बेसिकली इतनी लर्निंग नहीं हो पाती। लर्निंग इन अ वे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। आप स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं या PR आ रहे हैं, तो आपका जो लैंग्वेज बैरियर है वो ख़त्म जब ही होता है जब आप लोगों से फेस टू फेस बात करते हैं, किसी तरीके से कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे हिसाब से सेल्स की पोजीशन सबसे बेस्ट रहती हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, आपको सिर्फ बोलने का हुनर आना चाहिए। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी कंपनीज देती हैं, इसके साथ साथ आपकी खुद की भी कुछ स्किल्स होती हैं जो वक्त के साथ डेवलप होती हैं। बट ट्रस्ट मी, बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप सेल्स की पोजीशन में जाते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रगल नहीं करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स, जहाँ पर अगर आप वॉलमार्ट शॉलमार्ट इधर उधर कहीं काम करते हैं तो यहाँ $15-16 में जो है वो आपका गुजारा नहीं चलेगा। तो भाई ये ओवरऑल है सिचुएशन यहाँ की करंट, किस तरीके से आप जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इंडीड, इसके हिसाब से गूगल के थ्रू आप जो है डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं। ऊबर स्क्रिप्ट के अकाउंट बनाने के लिए आप इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट आपके लिए ऑप्शंस हैं। अब आपको क्या सूट करता है, आपने कितनी मेहनत करनी है, कितने पैसे आपके पास हैं, कितने आपने कमाने हैं, ये 7-8 जो मैंने डिफरेंट ऑप्शन बताए इसमें से आप देख सकते हैं। बट आई वुड से कि ये जस्ट टू कीप इट सिंपल और क्लियर, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको बहुत बचत रहेगी और यही जॉब्स हैं जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ ये है कि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखें, अपने आगे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को जो है वो एक्सप्लोर करते रहें ऑप्शंस, क्योंकि इमिग्रेशन पर PR जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप टेम्प्रेरी वर्कर हैं तो PR में आपको कैसे कन्वर्ट करनी है, सारी चीज़ें आपने देखनी चाहिए, ताकि आपको आगे आगे जो है वो सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाए सारे पाथवे। साथ साथ ये है कि जो आप कभी कोई भी करियर है ट्राई करें कि आप अपनी अपनी करियर से रिलेटेड कोई पार्ट टाइम जॉब फाइंड करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियर है, सो उसको चाहिए कि वो कोई इंटर्नशिप वगैरह टाइप के कोई प्रोग्राम एनरोल हो जाए, मिनिमम वेज भी मिलता रहे, एक्सपीरियंस भी गेन होता रहे। तो ये सारी चीज़ें जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं, ट्राई करें इस तरीके से आप चीज़ों को लेके चलें। सो इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें ईजी रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जी, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर शेयर करें। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखें जी। टेक केयर एंड हैव अ गुड वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।